कल, आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य से भरे काम किए हैं पिता परमेश्वर। उन भलाइयों को लेके हम आपको याद करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते उस क्रूस पर दिए हुए आपके बलिदान के लिए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे पापों की क्षमा के लिए उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हुए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके अद्भुत वचनों के लिए जिसके द्वारा आप हमसे बातें करते हो। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस देह के लिए, इस कलीसिया के लिए जो आपका जीवन है पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति है उसमें पिता परमेश्वर। आपका वचन है पिता परमेश्वर। इस स्थान पर आपके लोग हैं प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर। आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना पिता परमेश्वर। आप हमारा मार्गदर्शन बनना पिता परमेश्वर और होने देना पिता परमेश्वर। हम हृदय के साथ आपकी आराधना कर सके। आप हमारे हृदय को, मनों को तैयार करना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक समय आपकी अगुवाई में अभिषेक भरा रहे प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा देने वाला बने। वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्यों ना हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए, और परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए गीत गाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। जोरदार तालियां देंगे परमेश्वर के लिए।
तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन में। जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। शिखर पर्वतों के करते हैं तुझको नमन, नदियों में बहता हुआ जल गाता है तेरा भजन। चिड़ियों के धुन में बसी है महिमा की बातें तेरी, चारों दिशाओं में यीशु तेरी है चाहत तेरी। ये आसमां और ये ज़मीन तेरा ही बस नाम ले। चलती पवन थम जाए तो बाहें तेरी थाम ले। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। फूलों में तेरी महक है, गलियों में तेरी हंसी, हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी। हर रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से डरे। तूफान भी बरसात भी कहना तेरा मानते, तूने रचा ये सारा जहां हम तुझको खुदा मानते। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तुझे धन्य कहते रहे हम, जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम, तेरा नाम ऊंचा रहे। तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपके नाम की आराधना करते हैं। यस परमेश्वर, खूबसूरत दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने पूरे साल भर हमें संभाला है परमेश्वर। और प्रभु इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, हमारा हृदय प्रभु आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर, आने वाले साल के लिए हमारी हृदय तैयार करिए प्रभु। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। आप आराधना की योग्य परमेश्वर और प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके बड़े नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू। इस गीत को जाएंगे, यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।
मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया तेरी करुणा उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं। सच में परमेश्वर तू महान है, तू अनुग्रहकारी है। तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू महान है, प्रशंसा के योग्य है, तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू अद्भुत है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत शाम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारे जीवन में दी, कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सकें, तेरे नाम को महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। इसलिए हम अपने हाथों को उठाते हैं और तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर। इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर हम तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे पास आना चाहते हैं। हम इस गीत को गाएंगे, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। परमेश्वर यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास
सच में परमेश्वर तू महान है, तू आराधना प्रशंसा के योग्य है। इस नव वर्ष में पिता परमेश्वर हम तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारे जीवन से पिता परमेश्वर, हमारे हर एक सांस से तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। हर दिन हमारा तेरी महिमा, तेरी स्तुति का कारण बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरी स्तुति के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू अद्भुत है, तू दयालु, तू सामर्थी ईश्वर है, तू अति करुणा में प्रेमी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर आए हुए हर व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। ओके, क्या आप सब लोग आनंदित हैं? सच में? तो क्यों ना हम धन्यवाद है परमेश्वर के लिए, ताली बजाए और आराधना टीम के लिए धन्यवाद दें। अद्भुत उन्होंने आराधना की। तो आप सभी का ग्रेटर के झालोद कलीसिया में स्वागत है इस समय, और जो भी हमारे साथ इस समय ऑनलाइन देख रहे आप सभी का भी स्वागत है। और हमारे बीच में आज नया परिवार है, क्यों ना हम उनका स्वागत करें। तो आप अपने जगहों पे खड़े हो सकते हैं, अपना नाम बता सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। ओके, उनके लिए ताली बजा सकते हैं। ओके, धन्यवाद। My name is Kalyani Jena and I am also from Odisha but living in Chotalinga. We are as a teacher. ओके, तो उनके लिए भी ताली बजा सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। उनके बच्चे हैं। My name is Ans Jena. ओके, अंश के लिए भी ताली बजा सकते हैं, धन्यवाद आपके लिए। आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। और हमारे बीच में आज एंजल भी है, क्यों ना उसका भी स्वागत करें और धन्यवाद दें। वाह, कितना अद्भुत है। तो बहुत अद्भुत समय रहेगा आज का भी। और फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 31 सभा में, है ना। और हम जानते हैं कि आज पूरे संसार में बहुत सारे प्रोग्राम मनाए जाएंगे, है ना। 31 अलग अलग तरीके से एंजॉय किया जाएगा, लेकिन हम जो है परमेश्वर के वचन में आनंद उठाते हैं, है ना। हम परमेश्वर के संगति में आनंद उठाते हैं। और आज जो ये संगति है जो बहुत अद्भुत है, और परमेश्वर जो है इसका बहुत आदर करता है। तो क्या आप मेरे साथ सहमत है? तो क्यों ना हम ताली बजाए फिर से एक बार और धन्यवाद है परमेश्वर को। तो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं आज इस शाम के समय। तो हम जानते हैं कि हम इस ग्रेटर के जो कलीसिया, जो झालोद कलीसिया बहुत अद्भुत है और बहुत एक्टिविटीज़ करने वाली कलीसिया है। तो जैसे कि आज जो है हम जानते हैं 31 है, और ये जो सभा आज शुक्रवार है। हमारी सभा शुक्रवार को नहीं होती है, लेकिन हमारी सभा जो है रविवार को होती है। कब होती है? रविवार को शाम 4 बजे, है ना। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रविवार शाम 4 बजे, और यहाँ पर भी आ सकते हैं। आपका स्वागत है उस
सभा में भी। और फिर हम मिडवीक सभा में मिलते हैं, वो है बुधवार को रहती है, और वो कितने बजे रहती है? 5:30 बजे वो सभा होती है। तो हम चाहते हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं उस सभा में, आप जरूर आइए और परमेश्वर के वचन का आनंद भी उठाइए। लेकिन हमने एक दिन उसके बीच में छोड़ दिया है, मंगलवार का दिन है ना। वो जो दिन है हम बाइबल स्टडी करते हैं ना, बाइबल अध्ययन का समय रहता है। अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्र में जाके हम क्या करते हैं, वो बाइबल अध्ययन का समय रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, और यदि आप उस क्षेत्र में हैं, उस संपर्क में हैं, तो ज़रूर उस बाइबल स्टडी का हिस्सा ज़रूर बनिए और प्रभु के आशीष को ज़रूर लीजिए। और ख़ास करके मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, गुरु शुक्र शनि जो है 3 दिन जो है बाइबल कॉलेज होता है। कि कौन से दिन? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 10 बजे से लेके 12:30 के बीच में, हो सकता है 1 भी बज सकता है, उनके बीच में जो है बाइबल कॉलेज होता है। और अद्भुत क्लासेस चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर उसको लें। और ये 6 तारीख से क्लास शुरू हो रहे हैं। ओके, हम जानते हैं कि क्रिसमस की वजह से ब्रेक था, लेकिन फिर से वो क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ज़रूर आप उसको ज़रूर लें। और फिर हम शनिवार की शाम फैमिली विजिट में मिलते हैं। जो भी आपने ग्रेटर की झालत कलीसिया में जितने फैमिलीज है, उनके घर में एक हफ्ते में जाके उनसे क्या करते हैं, प्रोत्साहन, है ना, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर के प्रेम से, है ना, उनके साथ बातचीत करते हैं। और बहुत अद्भुत समय रहता है। और यदि आप हमारे संपर्क में है, नज़दीक है, तो ज़रूर उस फैमिली विजिट का भी हिस्सा ज़रूर बनिए। और फिर हम रविवार की शाम 4 बजे इस कलीसिया में मिलते हैं। ये था हमारा कुछ वीकली शेड्यूल। लेकिन कुछ मैं खास अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ इस समय। हम जानते हैं कि हमने क्रिसमस मनाया, और हम बहुत आभारी है, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आपने बहुत बड़ा योगदान दिया, है ना, और अलग अलग तरीके से योगदान दिया, और अद्भुत क्रिसमस प्रोग्राम हुआ। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और 31 का जो भी प्रोग्राम है, ये भी अद्भुत होने वाला है। क्या आप इसके साथ सहमत है? सच में? वाह, कितना अद्भुत है। तो आज की सभा भी बहुत अद्भुत रहेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद में एक ऑफरिंग संदेश रहेगा, है ना, फिर बाद में जो है मेन संदेश रहेगा, और उसके बाद में जो है हम जो पूरे साल में हमने क्या किया है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, और वो रहस्य है। ओके, आपको जब दिखाया जाएगा उसका आनंद ज़रूर लीजिए। और फिर बाद में हम डिनर करेंगे, और उसके बाद में हम कैंप फायर के लिए जाने वाले बाहर। ओके, है ना। तो ये था कुछ अनाउंसमेंट। लेकिन उसे भी छोड़ के मैं कुछ खास अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ये जो अनाउंसमेंट है, अपने कलीसिया का जो है दर्शन है, विज़न है ना। अपनी जो कलीसिया है, जो है दर्शन रखने वाली कलीसिया है। अपनी कलीसिया जो है बाइबल कॉलेज सिखाने वाली कलीसिया है, और मिशनरियों को तैयार करके अलग अलग जगहों पे चर्च स्थापना करने वाली कलीसिया है। तो 2022, 23, 24, 25 तक अद्भुत इस कलीसिया का विज़न है। आप ज़रूर उसके लिए प्रार्थना करिए, है ना। और हम जानते हैं कि आप लोगों के पास पिछले दिनों में भी फेथ मिशन फंड का जो फॉर्म आया था, है ना, उसको भी आप ज़रूर उसको ग्रहण करिए। उसमें सोच विचार करिए, प्रार्थना करिए, और यदि परमेश्वर आपको डालता है हृदय में, तो रियली अपना हाथ बढ़ाइए और मिशंस के लिए आप क्या करिए, मदद करिए, है ना। भले हम नहीं जा सकते, दूसरे जगहों पे जाके प्रचार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस कलीसिया के द्वारा मिशनरियों को वहाँ पे भेज के वहाँ पर खोए हुए लोगों को हम जीत सकते हैं, है ना। कितना अद्भुत है ये, है ना। तो उसके लिए ज़रूर आप प्रार्थना करिए। तो क्यों ना इन सारी बातों के लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर को और प्रार्थना करें इस समय। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इस कलीसिया की परमेश्वर हर एक ज़रूरतों को आप जानते हैं। आपकी देह है परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप में उन्नति पाती जा रही है परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा आप अगुवाई कर रहे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। धन्यवाद देते प्रभु इन सारी चीज़ों के लिए। प्रभु, खास करके हम प्रार्थना करते हैं, जो भी इस कलीसिया के द्वारा एक्टिविटीज़ की जाती है परमेश्वर, वो सारी क्रिया हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद देते हैं, चाहे रविवार की सभा हो, बुधवार की सभा हो, चाहे बाइबल स्टडी हो, बाइबल कॉलेज हो परमेश्वर, फैमिली विजिट हो प्रभु, चाहे सुसमाचार बांटने का समय हो परमेश्वर, चाहे संडे स्कूल हो परमेश्वर। प्रभु, उन सारी सेवा में परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपको ऊंचा उठाया जाए प्रभु।
हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, पासबा, लीडर, मिशनरी और प्रभु और कलीसिया के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, पूरे साल तक में प्रभु आपने संभाला है और प्रभु इस अंत के समय में परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, पूरे दिल से हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने इस कलीसिया के प्रति और हर एक व्यक्ति के प्रति भलाई की है परमेश्वर, आपके आत्मिकता में बढ़ाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यहाँ पर हमारे लिए प्रभु एक आत्मिक अगुवा रखा है प्रभु, आत्मिक दोस्त रखा है परमेश्वर आपने, और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक लोग रखा है परमेश्वर कि आपके वचन से, आपके प्रभु बातचीत से हम प्रोत्साहन पाते हैं हमेशा परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हर एक के जीवन के लिए प्रभु। और आज की जो सभा है प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। प्रभु यीशु मसीह खास करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी संदेश रहेंगे प्रभु, संदेश में प्रभु आपकी सामर्थ्य रहे प्रभु, सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके प्रेम और अनुग्रह से भर जाए, आपकी महिमा कर सके और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। खास करके हम प्रार्थना करते हैं पास्टर नाज के परिवार के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु आपके दास हो, आपके साथ है परमेश्वर, लेकिन हम उनके परिवार को याद करते प्रभु, स्मरण करते प्रभु, उनको सांत्वना देना प्रभु, आप उनको प्रोत्साहन करना प्रभु, उनके हर एक ज़रूरतें आप पूरी करना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह उस अगुवे के परमेश्वर परिवार की हर एक चिंता आप करना परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, उनकी जो भी सेवा थी, उनका जो जीवन था प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते उन सारी बातों के लिए परमेश्वर। अद्भुत परमेश्वर उन्होंने जीवन जिया प्रभु आपके सेवा क्षेत्र में परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ये आज की सभा जो परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, इस समय जो है ऑफरिंग संदेश है ना, तो क्यों ना हम जिग्नेश भाई का स्वागत करें ऑफरिंग संदेश के लिए, ताली बजा सकते हैं। सभी का धन्यवाद। तो ये भेंट का समय रहेगा और आइए हम निकालते हैं फिलिपियों की किताब, उसका 4था अध्याय और 6 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के महान वचन के लिए। तो ये भेंट का समय है और हम जानते हैं कि इस समय 2021 साल का आखिरी दिन है और पूरे साल भर हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हमारे जीवन में, और ऐसा कोई है नहीं कि वो बोले कि मेरे जीवन में शांति ही शांति है ना, कोई भी मनुष्य, लेकिन हम जानते हैं कि उसके जीवन में उतार चढ़ाव है। और हम विश्वासी के जीवन में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो जो है हमें संभालता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। अभी हमने वचन पढ़ा कि किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसने हमें बनाया है और जिसने हमें बनाया है वो अच्छी तरह से जानता है। क्योंकि हम छोटा सा एग्जांपल ले, अगर कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की फैक्ट्री होती है तो उसको बनाने वाला इंजीनियर उसके हर एक पार्ट को वो जानता है कि वो किधर कहाँ लगेगा या कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा। तो उसी प्रकार से उससे भी परे है हमारा परमेश्वर, उसने हमें बनाया है और तो क्यों नहीं जानेगा कि वो हमारी ज़रूरत क्या है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने पूरे साल भर हमें संभाला है। और हमने वचन में भी पढ़ा कि हर एक बात में तुम्हारा जो धन्यवाद है वो परमेश्वर के सम्मुख है। और हम इस समय भेंट के समय में है, तो हमारी एक भेंट भी है जो परमेश्वर की एक सुंदर योजना है जो कलीसिया को बढ़ाने के लिए है ना। वो भी परमेश्वर का एक अद्भुत योजना है एक विश्वासी के लिए कि वो अपनी कलीसिया को बढ़ाए, अपनी जो भी कलीसिया है जो परमेश्वर का देह है उसको बढ़ाए, है ना। तो परमेश्वर हमारी भेंट को उनके सम्मुख लाना ही है, वैसा नहीं चाहता, लेकिन वो परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता को देखता है कि हम कितना उस पर विश्वास करते हैं और हम कितना आनंद के साथ उसकी सेवा में हम अपना हाथ बटाते हैं। तो
मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जो भी हमारी चिंताएं है और जो भी जो 2021 साल है उसमें हमने जो भी परमेश्वर के पास मांगा था वो सब कुछ हम याद करें कि परमेश्वर ने वो हमें समय समय पे पूरा किया है वो, और उस सारे आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि ये भेंट का समय है और परमेश्वर सिर्फ हमारी आत्मिक ज़रूरत होती है उसी को पूरा नहीं करता, लेकिन हमारी जो भी आर्थिक ज़रूरत है वो भी पूरा करता है ना, क्योंकि हम सब परमेश्वर की योजना में एक है, हम सब परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, जैसे हम खुद की चिंता करते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारी चिंता करता है ना। तो ये भेंट का समय है और हम भेंट के द्वारा प्रभु को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें पूरे महीने भर पूरे साल भर काम करने के लिए वही हमें सामर्थ्य देता है, वही हमें बुद्धिमत्ता देता है, वही हमें चलाता है। तो हम भेंट के द्वारा उन परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम फिर से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम याद करते हैं प्रभु आपने पूरे साल भर हमें जो भी आशीषें दी है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो आत्मिक हो प्रभु जी, हम उस सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले भेंट को भी हम आपके सम्मुख लाते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आप इस्तेमाल करना, आप अपनी कलीसिया को बढ़ाना प्रभु, वैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, और हर एक परिवार की कमी घटी प्रभु यीशु मसीह आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। भविष्यवाणी पूरी हुई जब यीशु आया इस जग में, अंधेरों में ज्योति बनकर जग में चमकने लगा। ओ इम्मानुएल, इम्मानुएल
कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोगों को बुरा लग रहा है 2021 जा रहा है? कोई नहीं, किसी को बुरा नहीं लग रहा ना? कोई दुख में तो नहीं है? ओ 2021 जा रहा है, ऐसा तो नहीं है? ओके, क्यों ना हम सब लोग खड़े हो जाएं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए। और पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 21वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। प्रकाशित वाक्य 21:5, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5:17। पहले प्रकाशित वाक्य का 21:5, जिसको भी मिलता है पढ़ सकते हैं, या ओके मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने ताकि माइक में थोड़ा आवाज़ ज़्यादा रहे। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 5वीं पंक्ति। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ध्यान दीजिए क्या बोलता है। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। इस वचन को सुनने के लिए, उसको समझने के लिए, इसके अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि पूरे साल भर तूने हमें संभाल के रखा और तू हमसे वायदा करता है पिता परमेश्वर, और तू हमें सुरक्षित रखता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं तेरी असीम कृपा के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। मेरे मुख को छुए इसे पवित्र कर पिता परमेश्वर। इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ओके बहुत खूबसूरत पंक्तियां हमने अभी पढ़ी। यहाँ पर लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। कितने लोगों को पुरानी चीज़ें पसंद है, नई चीज़ें पसंद नहीं है? हम सबको नई चीज़ें पसंद है। हम सब लोग पुरानी चीज़ें छोड़ करके नई चीज़ों में रहना पसंद करते हैं। कि हम लोग सोचते हैं कि यार कपड़े पुराने हो गए, अभी हम इसको छोड़ देते हैं, अभी हमें नए कपड़े चाहिए। गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, नई गाड़ी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम सांसारिक रूप से देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम बदलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, है ना, सब कुछ। और ये बातें कैसी हैं? विश्वास के योग्य बातें हैं। परमेश्वर जब बोलता है तो वो ऐसा ही नहीं है, वो विश्वास योग्य बातें हैं और बोलता है कि ये सत्य बातें हैं, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। तो परमेश्वर एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ बदल देता है, सब कुछ नया कर देता है, कोई भी बातें पुरानी नहीं रही। इसीलिए हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है सो यदि कोई मसीह यीशु में है, यदि कोई मसीह यीशु में है, कौन? जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम सब जानते हैं 2021, आज रात के 12 बजे तक आप 2021 लिख सकते हैं, आपको जहाँ पर भी लिखना है। यदि आप किसी को चेक बना के दे रहे हैं तो 2021 लिख सकते हैं आज की रात तक। लेकिन आज के रात 12 बजे के बाद ये समय आपके साथ बोलते चला जाएगा, और उसके बाद आप 2021 नहीं लिख सकते। समझिए मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ। और 2021 उसके बाद आप कभी भी 2021 नहीं लिखेंगे तारीख के साथ में, नहीं लिख सकते आप, वैलिड नहीं है, उसकी वैधता नहीं, खत्म हो जाती है, अब कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी। 2021 पास्ट अवे।
जब कोई आदमी मर जाता है तो क्या होता है, अब वो उसका हस्ताक्षर वैलिड नहीं होता है, ऑलरेडी वो मर चुका है ना, खत्म हो चुका है। अभी वो कोई बोलेगा अरे नहीं बोलेगा नहीं, हमें मालूम है वो तो खत्म हो चुका है। सेम वे लाइक एक व्यक्ति जब तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, वो अपने पुराने पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहा था, पुराने जीवन में जी रहा था। संसार लाइक इफिसियों का 2 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 पंक्ति पढ़ेंगे। इफिसियों 2:1-3 हमारी स्थिति क्या थी वो हम जानेंगे। तो बाइबल में जिस नए शब्द के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यू शब्द, अगर आप किंग जेम्स वर्जन बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो न्यू शब्द आपको 150 बार मिलेगा। कितनी बार? 150 बार शब्द आपको मिलेगा न्यू, नया, है ना, न्यूनेस। तो आज का जो हमारे संदेश का जो शीर्षक है वो ये है, यीशु मसीह में हमारी नयापन है। यीशु मसीह में नयापन, है ना। एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह क्या लेकर के आता है? नयापन लेकर के आता है। हम पुराने नहीं हैं, हम 2021 वाले नहीं रहेंगे, थोड़ी देर के बाद हम 2022 वाले हो जाएंगे। उसी तरीके से बोलता है कि इफिसियों का 2 अध्याय और उसकी 1, 2, 3 पंक्ति, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। यहाँ पर हमारी क्वालिफिकेशन लिखी है, क्वालिफिकेशन ऑफ मैन, लाइक इंसान की योग्यताएं लिखी हैं कि एक व्यक्ति कैसा था या इस संसार में आज एक व्यक्ति कैसा है बिना यीशु मसीह के, पुराने समय में। लाइक बट बोलता है कि अगर उसकी 4थी पंक्ति पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा, परंतु बट गॉड, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। लाइक जब एक व्यक्ति हम क्या, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? हम संसार की रीति पर चलते थे, हम पापों में मरे हुए थे, हम अंधकार के हाकिम के अधीन थे, हम शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, हम शरीर की इच्छाओं को पूरा करते थे, है ना, क्रोध की संतान थे, नरक के भागी थे, है ना, दंड के भागी थे। हम बोलता है कि परमेश्वर से दूर थे। रोमियो का 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। हम परमेश्वर से दूर थे, हमने अपना मार्ग लिया था। अगर रोमियो का 3 अध्याय पढ़ेंगे और उसमें अगर आप 10वीं पंक्ति से 9वीं पंक्ति से अगर आप पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पता चलेगा हम कैसे थे और उस तरीके का हमारा जीवन था। लेकिन परमेश्वर ने हमें बोलता है कि अपने जो दया का धनी है, जो प्रेम का धनी है, उस प्रेम से, उस दया से, उस अनुग्रह से हमको क्या किया? हमें एक नयापन दिया। इसीलिए यहां पर लिखा है कि यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप कैसे थे ये मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए अब, क्योंकि अब परमेश्वर के लिए मायने रखता है कि अब आप क्या हैं परमेश्वर के सामने यीशु मसीह में। हम यीशु मसीह में परमेश्वर के सामने क्या है ये ज्यादा मायने रखता है परमेश्वर के लिए, ये नहीं रखता है कि हम क्या थे। इसीलिए बोलता है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई हैं, सब नई हो गई हैं। परमेश्वर ने हमें नयापन दिया है। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, वो नयापन महसूस करता है अपने जीवन में। और उसके कौन हमें नयापन देता है? लाइक बोलते हैं कि क्रूस, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे जाता है। गलातियों के 2:20 में क्या लिखा है? क्यों हमारे अंदर वो पुरानी चीज़ें नहीं रहती हैं? क्यों हम नए बन जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि जब आप क्रूस पे जाते हो, यहाँ क्रूस लगा है,
है ना, हम लाइक आराधना नहीं करते इसकी, बट एज अ सिंबल, एक चिन्ह के रूप में हम यहाँ पर रखते हैं। हम इसको याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अब से 2000 साल पहले हमारे लिए ऐसे क्रूस पर मारा गया। और जब एक व्यक्ति यहाँ से बोलता है कि जब एक व्यक्ति यहाँ से आता है और वो कहता है कि यस यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, यहाँ पर वो पूरे अंधकार में था, संसार के हाकिमों लाइक जो उसके मन में आता था वो करता था। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इफिसियों का 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है अपने उद्धारकर्ता के रूप में, वो अब यहां होता है यीशु मसीह के राज्य में। कुलुसियों का 1:13 में लिखा है कि वो हमें अंधकार के राज्य से छुड़ा करके रोशनी में लेकर के आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम अंधकार में थे, हमारे पास कोई रोशनी नहीं थी, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बोलते हैं हमने अपना मार्ग लिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से, बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू से हमको उस अंधकार से छुड़ा करके रोशनी में लेकर के आया है। तो गलातियों का 2:20 में लिखा है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, परंतु अब जो जीवित है तो मसीह यीशु मुझ में जीवित है, मैं यीशु मसीह में जीवित हूं, है ना। तो पुराना मर गया है। जब क्रूस पे आते हैं तो पुराना क्या है? मर गया है, अब नया जीवित है। नया कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पुराना आदम मर चुका है क्रूस के ऊपर, लेकिन नया आदम अब कहाँ है? यीशु मसीह में। यीशु मसीह जब हम क्रूस के पास जाते हैं, हमारा पुराना आदम मर जाता है वहाँ पर, और हमारे अंदर एक नया आदम, आखिरी आदम हमारे अंदर जीवित हो जाता है ना। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें नया स्वभाव, नया जीवन मिलता है। तो दूसरा अध्याय इफिसियों का और 8वीं पंक्ति बोलती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर की कृपा है कि उसकी वजह से हमें एक नया जीवन मिला है। हम मरे हुए थे, हमें नया जीवन मिला है। हम पापों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थान, लाइक उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य की वजह से एक दिन एक विश्वासी क्या होगा? जी उठेगा पुनरुत्थान में। तो हमें एक नयापन मिला है। तो बोलते हैं कि जब हम क्रूस पे जाते हैं, हम नए बन जाते हैं, हम नए बन जाते हैं जब हम क्रूस पे जाते हैं। जैसे एक टाइम में हम अंधकार में थे, हम रोशनी में आ चुके हैं, हम नए बन चुके हैं। पर डेली लाइफ में, हमारे दिनचर्या के जीवन में, हम बहुत बार हो सकता है कि हम वापस जा कर के उस कई बार हमको होता है ना कि हमें कूदने की आदत है, हम इधर पहुंच जाते हैं, कभी कभी इधर पहुंच जाते हैं। कितने लोग हैं जो पास्ट में जीवन जीते? बहुत सारे लोग हैं। कई बार हम हैं, कई बार एक विश्वासी भी अपने भूतकाल में जाकर के जीवन व्यतीत कर सकता है ना। शायद हमने लास्ट न्यू ईयर पे भी हमने इस बात को रखा था कि कई बार एक विश्वासी अपने पास्ट में जाकर के जीवन जी सकता है, वहाँ पर जाकर के बातें कर सकता है, वहाँ पर जाकर के लेन देन कर सकता है। बोलेगा यार ऐसा हुआ था, मैं ऐसा था, उस समय में मैंने ये किया था। तो हमें हमारे पास्ट को याद करना है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि हमें हमारा पास्ट याद नहीं करना है, हमें हमारा पास्ट याद करना है, पर इसलिए नहीं कि मैंने क्या किया, परंतु हमें अपने पास्ट को, हमें अपने भूतकाल को इसलिए याद करना है कि ये याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया। यदि हम अपने बारे में सोचेंगे, यदि हम ये कहेंगे कि मैंने कुछ किया है वहाँ पर, तो हमें हम निराशा में जा सकते हैं, हम तकलीफ में जा सकते हैं। हम कहेंगे ओह मैंने कितना बुरा किया था। कई बार आपको याद आता है कोई चीज़ वो करते हैं, आप कोई काम करते हैं और आप गलती कर देते हैं और सोचते हैं यार किसी ने नहीं देखा, ठीक है मैं उसको संभाल देता हूँ। और कई बार वो चीज़ आपको बार बार परेशान करती है। अगर ऐसा हो गया होता तो, अगर इस तरीके से हो गया होता तो क्या होता, सबको पता चल जाता, सब मेरे बुरे ही करे, बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें आप सोच सकते हैं। कई बार आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप बच जाओ और थोड़ी देर के बाद में आप सोचने लगते हो उसके बारे में, अगर ऐसा हो गया होता तो, अगर टायर मेरे ऊपर चढ़ जाता, अगर ये हो जाता, अगर वैसा हो जाता तो। शैतान हमको उस पास्ट में ले जाके रखना चाहता है
ताकि हम आज का आनंद जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए आनंद सेट किया है, वो आनंद को हम खो दें। और ऐसा हमारे साथ होता है बहुत बार। हम कई बार पास में जाके जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन यहाँ बोलता है कि क्रूस हमारे जीवन में नयापन लेकर के आता है। हमें हर सुबह उठना है और यीशु मसीह के क्रूस पर जाना है। यीशु मसीह आज मुझे ये क्रूस पे अपने जीवन को लेके जाना है। मुझे बोलता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। पर मुझसे सीखो, मैं दीन और नम्र हूँ, मुझसे सीखो। परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि इस दिन में कैसे चलना है, इस दिन में कैसे बातें करनी है लोगों से, इस दिन में किस तरीके का व्यवहार करना है, इस दिन में किस तरीके से मुझे अपने स्वभाव को प्रकट करना है। वचन बताएगा। क्रूस यीशु मसीह के पास जाना है मुझे। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे बताइए आज सुबह मैं कैसे जीवन जीऊँ। हम सोचते हैं कई बार इसीलिए हम जो संदेश प्रचार कर रहे हैं, नए बोलते हैं कि न्यूनेस पे हम बात कर रहे हैं, नएपन पर, नयापन। तो हम पुराना वचन के बारे में नहीं सोचें कि अरे कल मैंने बाइबल पढ़ी थी, आज मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजरायलियों के बारे में देखेंगे तो जब इजरायली लोगों को परमेश्वर जंगल से, जब मिस्र देश से निकाल करके लाया, जंगल में थे वो लोग, तो बोलता है कि वो उनको स्वर्गीय मन्ना बरसाता था और हर एक व्यक्ति को हर सुबह उसे बटोरना पड़ता था। ना ही तो वो उसे स्टोर करके रख सकता है और ना ही वो बोलता है कि ज़्यादा नहीं बटोर सकता, और वो बोलते कीड़े पड़ जाते थे, उसमें खराब हो जाता था। हर दिन उसे नया, यदि किसी ने नहीं बटोरा है या किसी ने कम बटोर लिया है, उसके लिए काफ़ी होता है ना, बांट लेते हैं आपस में। बोलते हैं कि ज़रूरी है, बोलते हैं तो आपको बटोरना है, हर सुबह नया मिलेगा। हमेशा हमें बाइबल के पास जाना है, हमें नया मनना चाहिए। हर दिन मुझे चाहिए परमेश्वर की अगुवाई, हर दिन। यदि मैं परमेश्वर से हर दिन अगुवाई नहीं लूँगा तो मैं अपने जीवन में पुराने स्थान में जाकर जी सकता हूँ। मैं उस नएपन को अनुभव नहीं करूँगा अपने जीवन में, जो नया आज प्रभु यीशु मसीह मुझे देना चाहता है। तो 2021 में क्या हुआ भूल जाइए, बट 2022 के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या योजनाएं रखी हैं, मैं उसकी ओर ताकूंगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे इससे क्या चाहता है, मेरे जीवन में किस तरीके से कार्य करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, मैं उन बातों की ओर फोकस करूंगा। तो यीशु मसीह की वजह से आज हमारे पास सब कुछ है ना। हम रोज़मर्रा के जीवन में जो भी जीते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है यीशु मसीह की वजह से है। नया स्वभाव है हमारे पास में, कुछ भी पुराना नहीं है। यीशु मसीह ने हमको कुछ भी पुराना नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो वो हमें कुछ भी पुराना नहीं देता है। वो ये नहीं कहता है कि ओके थोड़ा मुझसे ले ले और बाकी तू चला लेना, है ना। बोलता है कि परमेश्वर हमको हर दिन नया देता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या दिया है, नया जीवन, नया स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिला है और नया स्वभाव भी मिला है। पहले हमारा स्वभाव एक पापी स्वभाव था, लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें एक नया स्वभाव मिला है, न्यू नेचर बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमें उस नए जीवन में जीने की आवश्यकता है। कुलुसियों का 1:13 के हिसाब से वो हमें अंधकार के वश से छुड़ा करके रोशनी में लेकर के आया। हमें रोशनी में चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधकार में हम जानते हैं क्या होता है। अंधकार में बहुत ठोकर लगती है, अंधकार में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अंधकार में अगर अंधकार में जा रहे हो तो आप किसी गंदगी में भी गिर सकते हो। इसलिए एक विश्वासी को अंधकार में चलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब एक लाइट है, एक रोशनी है। यदि आपके पास टॉर्च हो और फिर भी आप अंधकार में चले तो ये बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है। हमको यूज़ करना है। अगर मेरे पास टॉर्च है, मेरे पास लाइट है, लाइट है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग हैं अंधेरे में जाना पसंद है। अभी हम लोग जब यहाँ पर आए तो अंधेरा था और मैं चाबी ढूंढ रहा था, तब तक नैथन ब्रदर ने उन्होंने तुरंत मोबाइल का टॉर्च जलाया, क्योंकि हमें रोशनी की ज़रूरत है तो हम इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का। तो परमेश्वर ने हमें न्यू लाइफ दिया, नया जीवन दिया है, नया स्वभाव दिया है, नई रोशनी दी है। हमें उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम नहीं करेंगे तो हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो हमें कुछ पुराने को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुराना अब रहा नहीं, है ना।
मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तो परंतु कई बार वो पुराना स्वभाव हमारे अंदर से उठ जाता है, बाहर आने की कोशिश करता है, हमें लीड करने की कोशिश करता है, अगुवाई करने की कोशिश करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर हैं, अब से लेके काफ़ी दिन तक, शायद महीने निकल जाएंगे, 2-3 महीने निकल जाएंगे, आप 2021 लिखना बंद नहीं करेंगे। बहुत बार होता है, हमारे साथ भी होता है। आप 2021 अरे नहीं 2021 नहीं 22 है, बहुत बार हम लिखते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हमने वहाँ पर बहुत समय बिताया, पूरा 1 साल हमने वहाँ पर समय बिताया और हम बहुत यूज्ड टू हैं। हम पापों में मरे हुए थे, हम पापों में हम पापों में बहुत समय बिताया है। बहुत समय के बाद प्रभु यीशु मसीह हमको मिला है। हमारी आदत है वो वहाँ पर रहने की, हम बहुत कुछ करते हैं। जब इजरायलियों को परमेश्वर मिस्र देश से बाहर निकल आया तो पता है क्या कर रहे थे? लहसुन नहीं है यहाँ पर, अदरक नहीं है ना, कोई तेज नहीं है, मिर्ची कहाँ है इधर, है ना, धनिया पुदीना नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो क्या मिस कर रहे थे? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के चमत्कार को वो अपने जीवन में क्या कर रहे थे? मिस कर रहे थे। कई बार हमारा जीवन इस तरीके से हो सकता है, हम बहुत कुड़कुड़ा सकते हैं, अरे मेरे पास ये होना चाहिए था, हमारे पास ये नहीं है ना, पिछले साल तो मेरे पास ये था, अभी इस साल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत कुछ हो सकता है। उस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस ना करें, हम उसको मिस कर दें। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम 2022 जो हमारे जीवन में आएगा, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बोलता है कि वो कह रहा है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। कौन सिंहासन पे बैठा है? यीशु मसीह। हमारे हृदय के सिंहासन पे कौन बैठा है? यदि यीशु मसीह बैठा है तो बोलता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यदि हम खुद बैठे हैं तो अभी तक पुराने में ही है। हमारे अंदर सिंहासन है, हमारे हृदय में, और यदि हम अपने हृदय के सिंहासन पर खुद बैठे हैं तो सब कुछ पुराना ही है। लेकिन यदि यीशु मसीह बैठा है तो बोलता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, और ये बातें विश्वास के योग्य हैं और सत्य हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ क्या करेगा? नया कर देता है। तो कई बार हो सकता है कि 2021 हमारे 2022 में आ जाए, हो सकता है, और 2022 में आने से वो हमारा 2023 भी प्रभावित कर सकता है। यदि 2021 2022 में आ जाए तो वो हमारा 2023 भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हमारा भूतकाल हमारे वर्तमान काल को क्या कर देता है? खराब कर सकता है, और हमारे भविष्य काल को प्रभावित कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने भूतकाल में जीता है ना, तो वो अपने वर्तमान को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा है, जो उसे एक मौका मिला है, उस मौके को क्या कर रहा है? गंवा रहा है। सोचो, यदि कोई व्यक्ति चल रहा हो और अचानक पीछे मुड़ने के देखने लगे तो क्या वो आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो पीछे की ओर देख रहा है। मैं चल रहा हूं, यहां पर मैं आपकी ओर बढ़ रहा हूं। नए जीवन में हम लोग बढ़ते हैं, हम नए जीवन में यहां बढ़ रहे हैं आगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते हम पीछे की ओर देखने लगे तो अब मेरे पैर भी घूम गए, मैं भी घूम गया। अब मैं तो पीछे देख रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। तो हम कभी भी नएपन में आगे नहीं बढ़ेंगे यदि हम पुराने उसमें जीवन व्यतीत करेंगे, या पुराने की ओर हम बार बार मुड़ करके देखेंगे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 2021 के बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए, सोचिए, पर यह सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे किस तरीके से संभाला। लूका के 15वें अध्याय में उड़ाऊ पुत्र है। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर से चला जाता है, वो सोचता है अपने पास्ट के बारे में, लेकिन उसका पास्ट बहुत खूबसूरत था, वो पिता के घर में था। यदि आप परमेश्वर से दूर जाने लगो तो ज़रूर पीछे मुड़ के देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे कैसे काम किए। बोलता है कि मेरे पिता के घर में, बोलता है, नौकरों को भी पेट भरने से भी ज़्यादा, मतलब भोजन खाने से भी ज़्यादा भोजन अधिक मिलता है वहाँ पर। तो बोलता है मैं यहाँ क्यों भूखा मर रहा हूँ, मैं भी वहीं जाऊँगा। हमें देखना है, यदि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो मुझे प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ करके देखना ज़रूरी है। यू टर्न लेना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पास्ट की तरफ देखने लगें, यदि हम परमेश्वर से मुड़ने लगें, तो हम परमेश्वर की ओर ज़रूर मुड़कर देखें। जो बीत गया उसे भूलकर आज का आनंद उठाएं।
जो आज हमारे जीवन में है, उस आज के लिए हम क्या करें? आनंद उठाएं क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है हमारे जीवन में। तो जब उसने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया है तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? रोमियो का 6:4 पढ़िए। हमें क्या करना है? जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया है तो मुझे क्या करना है? रोमियो का 6:4 पढ़िए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्या करें? नए जीवन की सी चाल चलें। एक विश्वासी के जीवन में सब कुछ नया हो गया है, हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं नए जीवन के लिए, तो हमें नए जीवन में क्या करना है? नए जीवन की सी चाल चलें। हम पुरानी सी चाल ना चलें, हम पापों में जीवन ना बिताएं, हम नए जीवन की सी चाल चलें। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो नए जीवन की सी चाल चले। नया कब होता है पता है? जो मैंने आपसे बोला वो भी बीत गया। एक सेकंड, एक पल, पुरानी बातें भी क्या हो जाती हैं? पुरानी हो जाती हैं। हमें आज में जीना है, प्रेजेंट में, है ना? हमें इसमें जीना है। बोलता है कि नए जीवन में हमें क्या करना है? जीवन बिताना है। इस शब्द का मतलब क्या है? नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन के लिए यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। एक यूनानी शब्द, उसका मतलब कैनोटेटी। ब्लैक बोर्ड नहीं, लिख के दिखा देता मैं। का या ना ओ की मात्रा टेटी कैनोटेटी। ये उस जीवन की बात करता है जिसमें नई गुणवत्ता पाई जाती है। उस जीवन की बात करता है जिसके अंदर नई गुणवत्ता पाई जाती है, जिसमें नयानेस, न्यूनेस है, उसके अंदर बहुत कुछ है, नया करने की क्षमता है उसके अंदर। नए जीवन की गुणवत्ता के विषय में बात करता है। यीशु का पुनरुत्थान एकमात्र जिलाया जाना नहीं था, ये वह जीवन था जो एक नया रूप प्रदान करता है एक मनुष्य को। यीशु मसीह सिर्फ क्रूस पे मरा नहीं, वो जी उठा और उसके साथ एक विश्वासी को नया जीवन मिला है, नया गुणवत्ता के साथ में, तो नया रूप मिला है। उसी प्रकार से यीशु ने विश्वासियों को क्या दिया है? आत्मिक जीवन भी दिया है, जो नई गुणवत्ता और ताजगी से भरा हुआ है। तो एक विश्वासी का जीवन नई गुणवत्ता और ताजगी से क्या है? भरा हुआ है। हमें उसका आनंद उठाना है, हमें लुत्फ लेना है उस जीवन का। परंतु कई बार हम बोलता है कि हम लोग उसका आनंद नहीं ले पाते क्योंकि हम पास्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है हमें उसके जीवन में चाल चलना है। गलातियों का 6:15 एक पंक्ति और पढ़ेंगे। क्योंकि नई सृष्टि में जीने से ये नया जीवन में जीता है उसके लिए क्या होता है वो देखेंगे। हमें नई चाल चलना है, नया जीवन मिला है, नई चाल चलनी है, और जो नया चाल चलता है या नए जीवन में जीवन जीता है उसको क्या मिलता है? गलातियों का 6:15। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। क्या है? क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। 16वीं पंक्ति। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। कि जितने किस पे चलेंगे? नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे, नई सृष्टि, नएपन में जितने लोग जिएंगे, जितने लोग इसमें चलेंगे, उनको क्या मिलेगा? शांति और दया होती रहेगी, उनके ऊपर शांति और दया। यदि आप नए जीवन में चलेंगे, आप शांति और दया महसूस करेंगे अपने जीवन में। तो यदि हम नए जीवन में जीते हैं, हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में दया है, और हम इसका अनुभव करेंगे। परमेश्वर कहता है, और हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए सब कुछ
आसान है नया कर देना। तो प्रकाशित वाक्य का 21:5 हम फिर से उस पर ध्यान देंगे कि जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, और ये लिख ले क्योंकि ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ नया कर दिया, और एक दिन परमेश्वर बोलता है कि सब कुछ नया कर देगा। लाइक आज हमारे जीवन में नया है, हम अनुभव करते हैं, लेकिन शायद हमें दिखाई नहीं देता है ना। हम कह रहे हैं वही तो पुराना घर है, वही तो पुराना शरीर है, लेकिन एक दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि सिंहासन पर बैठेगा, है ना। जब नई पृथ्वी, नया आकाश, नया यरूशलेम, सब कुछ नया होगा। और अगर 21वां अध्याय आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का, वहाँ पर लिखा है सब कुछ, आप सब कुछ नया नया मिलेगा। नया आकाश, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम, सब कुछ नया 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 नया, सब नया हमारे जीवन में। और हम अपनी आंखों से देखेंगे और उस नए दुनिया में, नई पृथ्वी में, नए आकाश में एक दिन एक विश्वासी वहाँ पर जीवन व्यतीत करने वाला है। हम पुराने में नहीं जीने वाले, तो हम नए में जीने वाले हैं, इसलिए हम नए की ओर भागते हैं, है ना। हम सबको नया पसंद है, इसलिए एक विश्वासी को नए में जीना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में कभी पुरानी नहीं होंगी, हमेशा नई रहती हैं। कुछ चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो कभी पुरानी नहीं होंगी, हमेशा नई रहती हैं। नंबर 1, परमेश्वर की करुणा। लाइक परमेश्वर की करुणा हर सुबह हम पर क्या होती है? नई होती है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है कि आज मैंने तुम्हारे ऊपर करुणा किया है, रख लो कल के लिए भी। बोलता है कि हर सुबह जब हम उठते हैं, परमेश्वर की करुणा हम पर क्या होती है? नई होती है। दूसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमेशा नया और ताज़ा होता है हमारे लिए। जब भी आप पढ़ोगे आपको नया और ताज़ा लगेगा वचन। हम जानते हैं बाइबल कई 100 सालों से प्रचार की जा रही है। बहुत सारे पंक्तियां हैं इसके अंदर जो लाखों करोड़ों संदेश प्रचार किए जा चुके हैं, और अभी भी उसमें से लोग संदेश निकालते हैं क्योंकि ये फ्रेश है, ताज़ा है। हमेशा जो भी पढ़ता है उसको ताजगी मिलती है। तो परमेश्वर का वचन जो है वो ताज़ा है, कभी भी बासी नहीं होगा, आपके लिए पुराना नहीं होगा। आज भी ताज़ी है, कल भी ताज़ा रहेगा, हमेशा ताज़ा रहेगा परमेश्वर का वचन। तीसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर का प्रेम हर दिन नया होता है हमारे लिए। परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति पुराना नहीं है, हमेशा नया रहता है हमारे प्रति, हमेशा नया, कभी भी पुराना नहीं है हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम। लाइक मैं आज प्रेम किया है, तू रख लेना, कल के लिए भी यूज़ करना, ऐसा नहीं बोलता है। परमेश्वर हर दिन हमसे सेम प्रेम करता है, एक जैसा प्रेम करता है। चौथी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हर दिन नया होता है ना। बोलते हैं ना, धर्मी जन 7 बार गिरे फिर उठ खड़ा होगा, क्योंकि वो अनुग्रह में गिरता है। अनुग्रह हमें हर दिन, हर क्षण, हमेशा हमें नया अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिलता है। उसका लहू, परमेश्वर का लहू नया है, वो कभी बासी नहीं होता है। परमेश्वर का लहू सूखा हुआ नहीं है। आज भी बोलता है कि आज भी यीशु मसीह का लहू ताज़ा है। अगर आप छुएंगे स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह का लहू ताज़ा है, और इसीलिए आज भी कोई यीशु मसीह के पास आता है वो उद्धार को ग्रहण करता है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू ताज़ा है। उसका बलिदान ताज़ा है, उसका बलिदान नया है, हमेशा न्यू रहता है, पुराना नहीं होता उसका बलिदान। 7वीं चीज़ बोलता है कि परमेश्वर का स्वभाव ताज़ा स्वभाव है, नया स्वभाव है, न्यू नेचर जो एक विश्वासी को दिया गया है। हमारे पास परमेश्वर का नया स्वभाव है जो हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाता है। फिलिप्पियों के 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। नयापन हमारे जीवन में लेकर के आता है प्रभु यीशु मसीह का नया स्वभाव। तो इस बीते हुए साल में हम उन चीज़ों को याद करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं, और हम उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे 2021 में बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी परिस्थितियों से, बहुत सारे मेरे गलत विचारों से मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित रखा, मुझे आप में बढ़ने में मदद किया। हम धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा नहीं है कि हम रो रहे हैं, उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे जीवन में खराब हो गई थी। हम उसके लिए नहीं इकट्ठा है यहाँ पर, हम इसलिए इकट्ठा है कि हम उन बातों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में की है। तो 31 दिसंबर हमारे लिए धन्यवाद का दिन है, और 1 जनवरी हमारे लिए परमेश्वर में नया जीवन जीने के लिए एक नया अवसर है
है ना, एक विश्वासी होने के नाते। तो आज हम यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और आने वाले समय में हम क्या करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जीवन जीने के लिए। तो मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है। पहली पंक्ति जो हमने पढ़ी, यीशु मसीह में हम क्या हैं, नए हैं, पुरानी बातें बीत गई, हमें उसमें जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें नई जीवन की चाल चलनी है, क्योंकि नए जीवन की चाल हमारे जीवन में शांति और दया लेकर के आती है ना। और परमेश्वर हमारे जीवन, एक दिन हम उसकी नएपन को अपने आँखों से देखेंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी और नया हेवन, नया स्वर्ग, नया यरूशलेम, सब कुछ नया हम देखेंगे। तो मैं आप सभी लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ इस समय में कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और नए साल का हम स्वागत करें परमेश्वर में, और उसमें हम अपने जीवन को परमेश्वर की नज़दीकी में बढ़ते हुए बिताएं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने हमें बीते साल में संभाल के रखा पिता परमेश्वर, और तेरा प्रेम हमारी ओर हमेशा ताज़ा रहता है, नया रहता है, तेरा अनुग्रह हमारी ओर नया रहता है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू दयालु परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं कि तूने जैसे हमें इस बीते साल में संभाला और जैसे तू हमारे साथ इस पुराने साल में रहा पिता परमेश्वर, वैसे ही तू आने वाले साल में हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर। मूसा कहता है यदि तू हमारे साथ ना जाए तो वहाँ आगे नहीं बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं इस नए साल में, हम तेरे उपस्थिति में चलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तू आप हमारे साथ साथ चलिए पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए इस नए साल में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे क्योंकि हम अभी नव वर्ष में जाने वाले हैं। तो लाइक एक रोशनी है, एक नया है, और प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार से ज्योति में लेकर के आया। तो हम अपने रोशनी को इसको रोशनी को लेकर के सारे जहान में जाएंगे जो परमेश्वर ने हमें दी है। और उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, है ना। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु उसे दीवट पर रखते हैं, जिससे घर के हर एक व्यक्ति को प्रकाश पहुंचे। तो एक गीत गाएंगे परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए। आप अपना कैंडल रेस कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। इतना ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक रख सकते हैं इतना, ओके। तो रोशनी है तेरी सबसे महान। दिल से है आ रही
सदा रहूं। ये मेरी जिंदगी है तेरी यीशु, मैं तेरी पनाह में अब सदा रहूं। जान दे के तूने दी हमें नज़ार, जान दे के तूने दी हमें नज़ार। तेरे लबों से है मिली शिफा, रोशनी है तेरी सबसे महान। हम है ज़मीन और तू आसमान, रोशनी है तेरी सबसे महान। हम है ज़मीन और तू आसमान, हम है ज़मीन और तू आसमान, हम है ज़मीन और तू आसमान। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय में। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। तूने हमें रोशनी बनाया है पिता परमेश्वर। इस नए साल में पिता परमेश्वर हम तेरी रोशनी बन के चमके, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से तेरा स्वरूप दिखाई दे, हम तुझे अपने जीवन में महिमा और स्तुति चढ़ाएं पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हम सब ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं तुझसे पिता परमेश्वर कि तू जैसे हमें पिछले समय में संभाला है पिता परमेश्वर, वैसे ही तू हमें आगे भी संभालता रहेगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी अगुवाई तेरी उपस्थिति चाहते हैं हमारे जीवन में इस नए वर्ष में पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं उन तमाम दी हुई आशीषों के लिए जो तूने बीते साल में दी और आने वाले समय में देने वाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक उस चीज़ के लिए जो हमने अपने जीवन में फेस नहीं की पिता परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियों से हम नहीं गुजरे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को तेरे हाथ में सौंपते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, कलीसिया के हर एक सदस्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं एक हाथ से।